मेरा नाम बाबर है। मेरी उम्र 32 साल है। जिस्मानी तौर पर शुरू से ही मजबूत था, लेकिन प्यार के बारे में कुछ खास पता नहीं था। और अगर कुछ पता भी था तो तबीयत के हिसाब से शर्मीला था, अपना कदम उठाने में झिझक रखता था। जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो इम्तिहान से फरागत के बाद मैं अपने नाना के घर लाहौर चला गया। मेरे नाना का घर छोटा है, जहाँ मेरे मामू और उनकी बीवियाँ और 2 खालाएं रहती थीं। जब मैं जाता तो मुझे खाला वाले कमरे में सोना पड़ता। वहाँ 2 सिंगल बिस्तर होते थे, एक पर 2 खालाएं हो जातीं और दूसरे पर मैं। मेरे 3 मामू शादीशुदा थे, उनके अलग कमरे थे। नाना नानी की वफ़ात हो चुकी थी। मैं मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद मैं नाना के घर गया तो एक रात हम सो रहे थे, मुझे बुखार हो गया। मैंने अपनी बड़ी खाला को जगाया कि खाला मुझे बहुत सर्दी लग रही है। खाला ने मुझे चेक किया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। उन्होंने मुझे घर में पड़ी हुई दवा दी और छोटी खाला को जगाया कि बाबर को बुखार है, मैं इसके साथ हूँ। फिर खाला ने मेरा सर दबाना शुरू किया और फिर सर दबाते दबाते खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मगर मैं सोने की एक्टिंग करता रहा। फिर मुझे पता नहीं मैं कब सो गया। मैं सुबह उठा, मामा मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। दिन भर रात वाला सारा वाकया मेरे जहन में घूमता रहा, लेकिन खाला भी आम सी घूमती रही, मुझे दवा देती रही, ख्याल रखती रही, और कोई ऐसी वैसी बात उन्होंने नहीं की। ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि उनसे रात वाले वाकयात के बारे में पूछता कोई बात करता। हालांकि इस वक्त मुझे प्यार के मामलात की ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि प्यार किया है। इस रात के बाद मेरा जहन बदल गया। मैं आंख बचाकर खाला के चेहरे को देखता था, लेकिन मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की जो किसी को शक में डालती। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मेरे घर वापस जाने का वक्त आ गया। मेरे साथ छोटी खाला नरगिस तैयार हो गईं। मैं और छोटी खाला हमारे घर सरगोधा के लिए निकल पड़े। बस में साथ साथ बैठ गए। पूरा सफ़र मेरे लिए अच्छा गुजरा। घर पहुंचकर सारा दिन में खाला का कोई ना कोई काम करता रहा। इस बार मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, लेकिन मुझे इतनी मालूमात नहीं थी कि आगे क्या करना है। एक दिन मैं बाहर से घर आया तो खाला को देखते हुए कमरे में गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ कि खाला चारपाई पर बैठी थी और किसी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। जैसे ही खाला ने मुझे देखा, खाला ज़ोर से चलाई। मैं डर के मारे जल्दी से बाहर निकल आया और परेशान होकर एक कोने में बैठ गया। सोचने लगा कि अब खाला बाहर आकर पता नहीं क्या करेंगी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं। थोड़ी देर बाद खाला बाहर आ गईं। बाहर आकर खाला बिल्कुल नॉर्मल थीं और मुझसे कहा, बाबर, जब किसी के कमरे में जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटा लिया करते हैं। मैंने किस्म उठाकर कहा, खाला मुझे पता नहीं था कि आप अंदर हो। खाला ने कहा, आइंदा अगर किसी का दरवाज़ा बंद हो तो खटखटा लिया करो और अब परेशान ना हो। इसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अचानक मेरे जहन में खाला का चेहरा आ गया। वो मंजर आंखों के सामने आता तो मैं बेचैन हो जाता। मैं इस मंजर को बार बार याद करता रहा। रात को सोते हुए भी वही मंजर मेरे सामने आता और मैं सोते जागते वही मनाजिर देखता रहा। लेकिन इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही किसी से पूछने की हिम्मत थी। जुमे का दिन था। छोटी खाला ने कहा कि आज रात को वीसीआर किराया पर ले आओ और फिल्में देखेंगे। मैं वीडियो सेंटर की दुकान से वीसीआर और फिल्में लेने गया। जब मैं वहां गया तो दुकान वाला लड़का एक रोमांटिक मूवी देख रहा था। मैं वीडियो शॉप से वीसीआर और फिल्में लेकर घर आ गया। रात को फिल्में देखते रहे। आज मेरा दिल फिल्म पर नहीं लग रहा था, बस आंख बचाकर खाला को देखता रहा। मैं तसव्वुर में खाला के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और उन्हें सोचों में गुम रहा। रात सारी मेरी सोचों में गुजरी। दिन को भी खाला के बारे में सोचता रहा। मैं उन्हीं सोचों में गुम बेकरार रहने लगा कि खाला आखिर इस दिन अकेले में बात किससे कर रही थी, आखिर वो कौन था। मुझे एहसास था कि खाला के बारे में ऐसा सोचना भी सही नहीं है। किसी वक्त मैं खुद को मलामत करता और किसी वक्त शैतान के बहकावे में आकर फिर से अपनी कोशिश में लग जाता कि आखिर खाला किससे बात कर रही थी। आखिर वो वक्त आ गया जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला था। मैं स्टोर रूम की सफाई कर रहा था और अब तक मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही थी। जो मेरे दिल और दिमाग पर हावी था कि खाला ना जाने अकेले में किससे बात कर रही थी। स्टोर रूम की सफाई करते हुए अचानक जैसे ही मैंने लकड़ी की अलमारी के पीछे देखा तो इसके पीछे स्टोर रूम की दीवार पर बनी हुई सीमेंट की अलमारी भी थी, जिसका सीमेंट उतरा हुआ था। मैंने इसको गौर से देखा और जो थोड़ा बहुत इस पर सीमेंट लगा हुआ था वो बहुत पुराना और बोसीदा था, जो हाथ लगाने से भी उतर रहा था। मैंने आयरन का एक रोड लिया और सीमेंट उतारने लगा। सीमेंट उतर गया। अब सब जानते होंगे कि दीवार के साथ जो अलमारी बनाई जाती है, इसको टाइल से बंद किया जाता है जो बारीक होती है
और वहाँ रोड से सुराख बनाने में मैं कामयाब हो गया। जैसे ही मैंने आयरन की सलाख से स्टोर रूम की अलमारी के पीछे वाली टाइल के नीचे से सीमेंट खुरच कर निकाला तो वहाँ एक सुराख बन गया, जिससे खाला के रूम का अंदर का सारा नज़ारा नज़र आने लगा। मैंने बड़ी एहतियात से ये काम किया था। पहले अंदर जाकर चेक किया कि खाला के रूम में कोई नहीं है। स्टोर रूम में आने वाला कोई नहीं। जब मुझे हर तरफ से तसल्ली हो गई, तब मैंने अपना काम जल्दी से मुकम्मल किया। सुराख बनते ही मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मैं चांद पर पहुंच गया हूं, जैसे मुझे किसी काम से बहुत फ़ायदा हुआ हो, जैसे मैंने कोई मुहिम फतह कर ली हो। सुराख बनाने के बाद मैंने इस अलमारी के आगे लकड़ी वाली अलमारी ऐसी रखी कि इसके पीछे बैठकर भी मैं आराम से खाला के रूम का सारा मंजर देख सकूं। अब मैं अपना सारा काम करके बाहर निकल आया और बाहर आकर कहा, कुछ सामान स्टोर रूम वाला सीट कर लिया है, बाकी कुछ देर बाद करूंगा। मैंने ये इसलिए कहा ताकि किसी को शक ना हो कि मैं आजकल स्टोर रूम में ज़्यादा क्यों रहता हूं, और दोबारा स्टोर रूम में जाने का बहाना भी कायम रखना चाहता था। बाहर आकर मैं सबके साथ बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब खाला अपने रूम में इस आदमी से बात करने जाएं और मैं उन्हें देखूं। लेकिन खाला को इस दिन जिद सी थी, वो सारा दिन ना उठी। मैं अफसुर्दा खामोशी से लेट गया, सोचता रहा कि खाला आज क्यों नहीं गई फ़ोन पर बात करने। मैं अगली सुबह उठा, फिर वही इंतज़ार। मेरी नज़र खाला पर थी कि कब वो फ़ोन लेकर अपने रूम में जाएं, कब मैं अपनी हसरत पूरी करूं। लेकिन खाला जा ही नहीं रही थीं। मुझे घरवालों ने किसी काम से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो खाला के हाथ में फ़ोन था और वो बात करके शायद अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। इस वक्त मेरा किसी से बात करने को दिल भी नहीं चाह रहा था, बस सारा दिन परेशान फिरता रहा। इसके 2 दिन बाद घरवालों ने